आकाशवाणी नागपुर। श्रोताओं, पेश है झलकी मजे ही मजे। लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर हरीश पाराशर ऋषु। तो आइए सुनते हैं झलकी मजे ही मजे। चमन, ए चमन, अरे चमन भाई, सुनते ही नहीं हो यार। इतनी देर से पुकार रहा हूं, रुई डालकर बैठे हो क्या कान में? बोलो अमन, बोलो। अब क्या बोलो, जब देखो तब मुंह लटकाए शोक सभा करते रहते हो। ऐसे गुमसुम रहोगे तो फिर अपना तो नहीं चलेगा बाबा तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिंदास रहने का, अपने जैसा एवरग्रीन। अब तेरे लिए क्या बैंड बाजा लेकर बैठा रहूं? यार भले ही तू गुस्सा कर ले, मगर इसका कुछ तो कारण है। यार अमन भाई, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है लाइफ में। ये साला घर हो या बाहर, सब ठंडा सा लगता है, कुछ चलता नजर ही नहीं आता। अबे तेरे लिए चारों तरफ कोई खास भट्टे लगवाने होंगे क्या? देख भाई, मजा सब जगह है, मजे लेने आना चाहिए। रहने दे यार, जैसे तू बड़ा मजे ले रहा है सब समझ में आता है अपन को। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बीबी अब घास नहीं डालती, उसको तो काम से फुर्सत ही नहीं। ऑफिस में वही एक तरह की किचकिच, ऐसे में कहां से मजे और कैसे मजे, तू ही बता। यही तो बात है चमन भाई, अब मजे के लिए गली गली नहीं भटकना है। अब ऑफिस के लोग तो अपने बस में नहीं है। दूसरे की खिड़की में झांकोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब रह गया घर। अब घर में बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको तो अपनी पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं। अब रह गई अपनी अपनी बीवी। अब भैया ट्रिक से काम लो तो सब मजे ही मजे। पहले के जैसे बच्चे तो सुबह ही स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, अब बीवी से ही थोड़ा रोमांटिक होकर। छोड़ यार, वो दिन हवा हो गए जब पसीना मेरा गुलाब था, फाख्ता चने जपाते थे और घोड़े पुलाव खाते थे। मेरे भाई फिर से एक बार रोमांटिक होकर तो देखो। तेरे नयन, तेरे होंठ, तेरी जुल्फें, तेरी चाल, वाह वाह क्या बात है, माशा अल्लाह है। अभी भी ऐसा कोई पुराने जुमले फिर से एक बार हो जाए। वो गीत तो याद है ना, पतली कमर है तिरछी नजर है। पतली कमर है तिरछी नजर है, कहाँ गई जाने मन, आप इधर तो आओ। हाय राम, सुबह उठे थे तब तो ठीक थे, ये अब क्या हो गया इनको? अजय मैंने कहा तबीयत तो ठीक है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाय राम, कुछ तो गड़बड़ लगता है। मेरी पुष्पा रानी, आज तो मन कर रहा है ऑफिस की छुट्टी ले लूं। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा है। झूठ क्यों बोलते हो जी? उस दिन दाल में इसी जुल्फ का टुकड़ा आ गया था, कितना हंगामा किया था आपने। सच बताओ, बाहर भी ऐसी हरकत करने लगे हो क्या? मेरा मतलब ऑफिस में। पागल कुत्ता काटा है क्या मेरे को, जो ऐसा ऑफिस में करूंगा? वो तो बस आज ऐसे ही। नहीं, सच बताओ, ऐसी हरकत कब से हो रही है? मुझे ऑफिस में किसी से पूछताछ करनी पड़ेगी। अरे यार, क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम तो हॉरर फिल्म की तरफ जा रही हो। हाँ, मैं डायन हूँ ना, चुड़ैल हूँ। पुष्पा, मैं समझ गई, अब मैं तुमको भूत प्रेत लगने लगी हूँ। पुष्पा, समझ गया है ये सब। रोमांटिक होने का मतलब क्या है? कोई छैल छबीली डोर डाल रही होगी। पुष्पा, ये क्या फिजूल की बातें कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पुष्पा रानी, अरे आंसू पोंछ दो। मैं तो बस यूं ही आज छुट्टी थी, टाइम पास कर रहा था।
अच्छा, तो ये रोमांटिक झूठ झूठ में हो रहा है, मतलब नाटक कर रहे थे। हे भगवान, जरूर कोई चक्कर चल रहा है इनका। हे भगवान। अरे यार तुम तो बस। देखना, अब मैं आपके बापू के घर जाऊंगी तो महीना भर रहूंगी, फिर करते रहना रोमांस। जब पत्नी उखड़ रही हो तो फिर कोई रोमांटिक होता है क्या? अरे यार, ऐसे में तो बच्चों जैसा मनाया जाता है। भैया, मेरे दादा, मैं भी तो मना ही रहा था, फिर भी बात बिगड़ गई। अब ऐसा करो, 1-2 दिन घर में रोमांस करने का मूड निकाल दो। बस चुपचाप रहकर पत्नी के काम में हाथ बटाओ। ध्यान रखो, हाथ बटाना है, बात ज्यादा नहीं करना है। सही बात है। देवी जी का पारा गिरने में 1-2 दिन तो लगेंगे ही। मैं भी कितनी नासमझ हूँ। पति रोमांस करने की जगह ढूंढ रहे थे और मैं, बच्चे बड़े हो गए तो क्या, रोमांस थोड़ी कम हो जाता है। देवी जी, क्यों बड़बड़ा रही हो? भाई किचन में काम करने में हाथ बटाने तो आ गया। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। बताओ, आलू कटवाना है या प्याज? जानू, छोड़ो ना आलू प्याज, इधर आओ ना। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अच्छा बाबा, आलू प्याज दोनों काट दूंगा और मिक्सी में चटनी भी पीस दूंगा। कल तो बड़ा नरम गरम हो रहे थे। गलती हो गई बाबा, गलती। अब कान पकड़कर उठक बैठक करूं क्या? अच्छा, जाले वाले भी साफ कर दूंगा। ओके। अब तो बिल्कुल पक्का हो गया, कोई कम उम्र की होगी जो डोरे डाल रही है। कुछ लटके झटके दिखाए होंगे जनाब को, तभी तो चमन में हवा चलने लगी है। अरे यार, तुम्हारा तो बस दिमाग खराब होता जा रहा है। बताओ ना, कौन है वो? फिर वही बकवास। लगता है तुमको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना होगा। हाँ, मैं तो पागल हो गई हूँ, पागल ही रहूंगी। देखना, पछताओगे। अरे यार। अरे यार, तू भी दिमाग बेच कर काम करता है। जब पत्नी रोमांटिक हो रही थी तो तुमको भी हो जाना चाहिए था। अब जीवन में मजे आने वाला हो और आप दरवाजा बंद करके बैठ जाएं तो फिर दोष किसका? अरे इतने साल से तुमको भी पता है, बीवियों को जब कोई काम वाम करना हो तो वो रोमांटिक हो जाती है। भैया, तुझे ही पड़ी थी, लाइफ में मजा नहीं आ रहा था ना। अब तू मेरे दिमाग में कुछ नया मत घुसाना। अब मेरे को कोई मचा नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे बस। अब तो भैया मैं बिल्कुल चुपचाप रहने वाला हूँ, चुपचाप। जानू, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। वो सलवार सूट लाए थे ना मेरे लिए, सबने बहुत तारीफ की उसकी कल। जानू, तुमने बाथरूम भी खूब अच्छे से धोया है। तुम्हारे हाथ से कटी हुई सब्जी तो वो ऐसी बनती है कि पूछो मत। अरे यार, ये क्या हूँ लगाए रखे हो, गूंगे बन रहे हो? तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही हूँ कि तुम खुश हो जाओ, पर तुम्हें तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। जरूर किसी कलमुही का चेहरा दिमाग में घूम रहा होगा। क्या यार पुष्पा, तुम कितनी बदलती जा रही हो। मैं बदल रही हूँ या तुम? बाहर तो हमेशा खिलखिलाते रहते हो और घर आते ही जैसे करंट लग जाता है तुमको। मैं समझ गई हूँ, मन भर गया है तुम्हारा। अरे पुष्पा पुष्पा पुष्पा, आइए आइए ना अमन भाई साहब, आइए ना। अरे वाह, आज तो सुनीता भाभी जी भी आई है। आइए आइए ना, बैठिए। नमस्ते नमस्ते। बैठिए ना, मैं इनको बुलाती हूँ। मगर आप दोनों कुछ उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हैं? कोई ऐसी वैसी बात?
ऐसी भी समझ लीजिए, वैसी भी समझ लीजिए, वो तो सभी तरह की बात हो गई है मैडम। और अब तो भाभी जी सब खत्म होने जा रहा है। क्या बात कर रही हैं भाभी जी? बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी ऐसी बात? पहले ये रोमांटिक हो रहे थे, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं और मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैं इनको हॉरर फिल्म लगने लगी। चलो अगले दिन मैंने सोचा मैं ही रोमांटिक हो जाऊं। तब समझ में आया महोदय झूठ मूठ का रोमांटिक हो रहे थे, इनके दिमाग में तो कुछ और ही छाया हुआ था। फिर अगले दिन आप इनको खूब मस्का लगा रही थी और ये सिर्फ हूं में जवाब दे रहे थे, करेक्ट? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही भाई साहब। भाई साहब, मुझे तो लगता है ये किसी छेल छबीली के चक्कर में पड़ गए हैं। फिर तो आज बात तलाक तक पहुंच गई। मजे के गुर सिखाने वाले गुरुदेव। आप गुर बता नहीं रहे थे, बल्कि खुद क्या करने वाले हो ये बता रहे थे, यानी फॉलो कर रहे थे। जैसा तेरे घर में हो रहा था वैसा ही मेरे घर में भी हो रहा था। दोनों की एक जैसी बात घर में आगे बढ़ रही थी, मगर हमारी बात तो तलाक तक पहुंच गई भैया। मैं समझ गई, भाई साहब गुस्से में कुछ उटपटांग बोल गए हैं। उन्होंने कहा होगा मैं एक नहीं दो छेल छबीलियों से चक्कर चला रहा हूँ, अब तेरे को जो करना है कर जा। तुमने कहा होगा तलाक ले लूंगी। एग्जैक्टली, पर आपको कैसे पता? ओह, आपके पति ने भी ऐसा ही कहा होगा। फिर आप लोग तलाक पक्का दो छेल छबीली वाला डायलॉग मैं भी बोलता, मगर मुझे बोलते बोलते कुछ पहले ही अक्ल आ गई और फिर मैंने पत्नी को यूं उठाया। अरे सबके बीच में यूं उठाकर ये गोल गोल घुमाया। अरे बाबा, गिरा मत देना। अरे यूं कुर्सी पर बिठाया और यूं पप्पी ले ली। तो फिर मेरे मुंह से निकला मजा आ गया। और मजे के लिए ही तो ये सब चल रहा था। अब समझ में आया मजे ही मजे में जीना है, तो अंदर के बच्चे को लगातार जिंदा रखना है। यानी मैं भी तुमको यूं उठा के, यूं घुमा के, यूं उठाकर यूं कुर्सी पर बिठाऊं और लेता हूँ तुम्हारी पप्पी। ये हुए मजे ही मजे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे झलकी मजे ही मजे। इस झलकी में सहभागी कलाकारों का पात्र परिचय: अमन भाई, बी श्रीनिवास, चमन भाई, सुभाष इंजेवार, पुष्पा रानी, मुक्ता रानोडे, सुनीता, सैयद शिरीन। संयोजक विजय सिंह राजपूत। प्रस्तुति सहयोग सुरभि सिंह और सैयद शिरीन का था और इस झलकी के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर हरीश पाराशर रिशु। प्रस्तुति आकाशवाणी नागपुर।